बद्री केदार में, अरे बद्री केदार में, गंगोत्री में भी, गंगोत्री में भी, यमुनोत्री में भी, अरे जोसार बावर में, अरे जोसार बावर में, अरे कुमाऊं में भी, स्वाभिमान सेना से आशीष नेगी जी। आशीष नेगी जी, ये बताइए मूल निवास की मांग क्यों कर रहे हैं? देखिए, हर राज्य में कोई ना कोई मूल निवासी होता है। देखिए कि जिस तरह से छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड एक समय पे अलग हुए और छत्तीसगढ़ और झारखंड में आज मूल निवासी हैं। दुर्भाग्य से उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे कोई भी मूल निवासी नहीं है। हर राज्य में कुछ पहचान होती है, भाषा होती है, बोली होती है, संस्कृति होती है। जिस संस्कृति को, जिस भाषा को प्रायोरिटी दी जाती है, दुर्भाग्य से हमारी जो भाषा है उसको प्रायोरिटी तक नहीं मिल पा रही है। और इसलिए कल को जब CAA और NRC जैसे कानून आएंगे तो मूल निवास प्रमाण पत्र ही हमारी आइडेंटिटी होगा। अन्यथा हम भी उन नालों में रह रहे बांग्लादेशियों की तरह गिने जाएंगे। इस राज्य बनाने के लिए जितनी शहादतें हुई वो केवल और केवल पहाड़ियों ने शहादत दी है। आज जो सरकार है इसको पहाड़ी राज्य मानने के लिए तक तैयार नहीं है। जब हम पहाड़ियत की बात करते हैं तो हमें बोला जाता है कि उत्तराखंडियत की बात करिए। उत्तराखंड भी तो एक पहाड़ी राज्य है। पहाड़ियों के खून से सिंचा गया है इस प्रदेश को। आज उन्हीं पहाड़ियों को प्रथम नागरिक का दर्जा देने की हम बात कर रहे हैं। ये प्रदेश यदि हमारा नहीं है तो किसका है? और इसलिए मूल निवास की जरूरत है। आपने देखा होगा जिस तरह से चिन्हीकरण हो रहा है पहाड़ों में, हम लोगों को अतिक्रमणकारी, पहाड़ में हमारे पास अतिक्रमणकारी का दाग हमारे माथे पे पोता गया है। यदि हमारे पास मूल निवास प्रमाण पत्र आ जाए तो हम विभाग के मुंह पे वो मूल निवास प्रमाण पत्र मारेंगे और बोलेंगे कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं। अब से कुछ दिन पहले आपके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक नोटिफिकेशन निकाला, उसमें कहा कि मूल निवास की बाध्यता नहीं है। तो ये आपको लगता है कि एक जुमला है या असलियत में पहाड़ियों के लिए कुछ कर रहे हैं? अगर इन्हें पहाड़ियों के लिए कुछ करना होता तो इनके पास 23 वर्षों का समय था। जब हमारी मूल निवास स्वाभिमान रैली आई, उसको खंडित करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए इन्होंने, सरकार ने एक झुंझुना दिया कि जिसके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है वो स्थायी निवास ना बनाए। मेरे पिताजी पे यदि मूल निवास प्रमाण पत्र है तो मेरे पिताजी मूल निवासी और मैं स्थायी निवासी। ये किस तरह का भेदभाव है? ये किस तरह का दोगलापन है? हम ये कह रहे हैं कि मूल निवास के आधार पर 90% रोजगार केवल और केवल मूल निवासियों को दिए जाएं। आज की रैली में बहुत बड़ा जन सैलाब आया। युवा मैंने इसमें बहुत ज़्यादा देखे। मातृशक्ति हैं, पुराने लोग हैं, आप लोग युवा हैं एकदम। आपको लगता है सरकार की आंखें इससे खुलेंगी? देखिए, ये भीड़ कुछ भी नहीं थी। इससे ज़्यादा भीड़ हमारी रोकी गई है। बैरिकेडिंग जगह जगह लगा रखी थी। हमारे लोगों को हमारी रैली में पहुंचने नहीं दिया गया, वरना इस तरह का जन सैलाब होता कि इनकी आत्मा कांप जाती देख के। और हम यहाँ चुप रहने वाले नहीं हैं। यदि हम 10 से 15 हज़ार की संख्या में देहरादून में हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो अब बारी संसद की घेराव की है। पहली बार पहाड़ी अपने हक हकूक के लिए अब संसद की तरफ जाएगा और 1 लाख पहाड़ियों के साथ संसद का घेराव करेगा। ये लड़ाई आज खत्म नहीं है, आज शुरू हुई है। जो चिंगारी जिसे हम बोलते हैं वो आज लगी है, जो आग है वो तो अब लगेगी। जो युवा देसी और पहाड़ी में भटके हुए हैं और पहाड़ी लोग हैं, उनको आप क्या कहेंगे जो पार्टी कर रहे हैं उत्तराखंड के मूल निवासी होकर भी? गद्दार हैं वो लोग जो अपनी पहाड़ियत से आगे किसी दल को, किसी राजनीतिक दल को या किसी भी तरह की भावना को रखते हैं। गद्दार हैं वो लोग। सबसे प्योर भावना जो इस प्रदेश के लिए है वो पहाड़वाद की भावना है, पहाड़ प्रेम की भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे शडुला बोला, लंपुछिया बोला, अरे बाघ भी बोला, अरे चीड़ भी बोला, अरे बाघ भी बोला, अरे चीड़ भी बोला, अरे बाज बुरास भी, अरे बाज बुरास भी, मोनाल भी बोली। तेरे गांव में, अरे तेरे गांव में, अरे हम क्या चाहते, अरे हम क्या चाहते, अरे नंदा देवी, अरे द्रोणागिरी, चौखंबा बोला, चौखंबा बोला, अरे पंचाचूली, अरे बदर कुछ भी, अरे बुकानन, अरे बुकानन, अरे गंगोत्री भी, अरे मंदाकिनी।
अग्नि भी, अरे चौराबाड़ी भी, अरे चौराबाड़ी भी, और केदारनाथ में, अरे केदारनाथ में, और सैन्य बुग्याल में, अरे सैन्य बुग्याल में, और गहरे गंगाड़ में, गहरे गंगाड़ में। गांधी भाई उनका पूर्व सैनिक मूल निवास 1950 रैली को पूर्ण समर्थन देते हुए देहरादून में, जैसे कि ये सैनिकों की भूमि भी कही जाती है, उत्तराखंड सैन्य पृष्ठभूमि से आने वाले यहाँ का लगभग हर दूसरा परिवार, हर परिवार कह सकते हैं, आज अपने बच्चों की लड़ाई के लिए, अपने प्रदेश को बचाने के लिए सड़कों पर हैं। तमाम पूर्व सैनिक, हमारे युवा बच्चे, भाई बहन, माताएं